नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, कुछ लोगों के जहनों में ये एतराज़ पैदा होता है कि कलमा इस्लाम यानी कलमा तय्यबा का ज़िक्र कुरान में है या नहीं। आज की इस वीडियो में आपको ये बात बतानी है कि कुरान मजीद में भी कलमा तय्यबा का ज़िक्र मौजूद है, बस हम कुरान की तरफ तवज्जो नहीं कर पाते। हम कुरान पाक की तिलावत और उसके मानी और मफाहीम की तरफ गहराई नहीं कर पाते। हम कुरान पाक के सीखने के लिए जुस्तजू नहीं कर पाते। जब कुरान पाक सीखने के लिए जुस्तजू करेंगे तो कुरान तो वो किताब है अल्लाह पाक की कि जिसके अंदर हर शय का जिक्र कर दिया गया है। हत्ता कि कुरान ने कह दिया ला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताब मुबीन, कि हर खुश्क और तर शय का जिक्र भी अल्लाह ने कुरान में बयान कर दिया। कोई ऐसी शय नहीं है जो खुश्क भी हो, तर भी हो, वाक़या होने वाली हो या वाक़या हुई हो या होना हो और उसका जिक्र कुरान में न हो। तो नाज़रीन, कुरान मजीद को समझना आज हद ज़रूरी है ताकि आपको ये इल्म हो सके कि क्या अल्लाह पाक का जो है इसमें गिरामी या कलमा तय्यबा का जिक्र मौजूद है या नहीं। नाज़रीन, यहाँ उलमाए इस्तिलाह इसको बयान फरमाते हैं कि कुरान पाक की किसी भी एक आयत या किसी भी एक सूरत या किसी भी एक जुज़ का नाम नहीं है, बल्कि कुरान पाक तो अल्लाह पाक का कलाम है और सारे कुरान पर लफ्ज़ी तौर पर भी और मानवी तौर पर भी ईमान लाना यह हर शख्स के लिए फ़र्ज़ ऐन है। किसी एक आयत का इनकार कर देना पूरे कुरान मजीद के इनकार करने के मुतादिफ होता है। नाज़रीन, अगर कोई शख्स कुरान मजीद के सारे का सारा यकबारगी नाजिल होने का जो है एतराज़ करेगी, यकबारगी तो नाजिल नहीं हुआ, लिहाजा इसी पर एतराज़ करेगी ये दुरुस्त नहीं है, तो ये भी मना है। बल्कि कुरान की शान ये है कि वो वक्तन वक्तन ज़रूरतन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में लोगों की हिदायत और रुश्द के लिए, आने वाले दरपेश मसाइल के लिए हिकमत इलाही के तहत कुरान पाक को नाजिल किया जाता रहा। इसलिए कुरान मजीद में अकायद, मसाइल, आकाम और क़िसस और वाक़यात मुतफ़र्रिक़ तौर पे बयान किए गए हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह को कलिमाए तय्यबा भी कहते हैं और कलिमाए इस्लाम भी कहते हैं। इसके दोनों अज्जा कुरान मजीद में मौजूद हैं और दोनों अज्जा कुरान मजीद के दो मकामात पर अलग अलग आए हैं। जैसे कुरान मजीद में आया है ला इलाहा इल्लल्लाह, और ये 37वीं सूरत सूरह साफ़ात की आयत नंबर 35 में मज़कूर है। ये लफ्ज़ ला इलाहा इल्लल्लाह कुरान मजीद की सूरह साफ़ात सूरह नंबर 37 आयत नंबर 35 में मौजूद है। नाज़रीन, इसी तरह मुहम्मद रसूलुल्लाह कुरान मजीद की 48वीं यानी 48वीं सूरत सूरह फ़तह और पारा नंबर 26 आयत नंबर 29 की इब्तिदा में मज़कूर है। इन दोनों को यकजा जब किया जाए तो ये कलमा तय्यबा बन जाता है। नाज़रीन, अर्ज़ करने का मकसद ये है कि कुरान मजीद में हर शय का जिक्र है, बस बात इतनी है कि कुरान मजीद के जो नुज़ूल है वो 23 साल है, तो ज़रूरतन दफ़अतन कुरान मजीद की आयत नाज़िल होती रही हैं। आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिदायत इलाही के तहत जिसको जहाँ मुनासिब समझा उसको वहाँ रख दिया और इस तरह से कुरान मजीद हमारे पास मौजूद है। लिहाजा खुलासा कलाम ये है कि कुरान में कलमा तय्यबा का जिक्र मौजूद है।
اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔